नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दृष्टि और आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत लाइव। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। उनकी आराधना अनेकों रूपों में की जाती है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र माने जाते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें सामान्य शिव मंदिरों से अलग और अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में वर्णन है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और स्मरण से भक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, पापों से मुक्ति और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह धार्मिक मान्यता है और श्रद्धालुओं के विश्वास का महत्व आधार। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों की। हमारी पहली यात्रा है गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। गुजरात के स्वराज क्षेत्र के प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद की थी। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वे प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में पूर्ण तेज प्राप्त करेंगे। इस कारण भगवान शिव यहाँ सोमनाथ अर्थात सोम चंद्रदेव के नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह ज्योतिर्लिंग श्रद्धा, भक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सोमनाथ के दर्शन और जलाभिषेक से मन की शांति, सुख, समृद्धि तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतिहास में अनेक आक्रमणों के बावजूद यह मंदिर बार बार पुनर्निर्मित हुआ। इसलिए सोमनाथ केवल तीर्थ ही नहीं बल्कि भारतीय आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा की अटूट शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का, जहां स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्ण नदी तट पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा स्थान रखता है। यह एक ऐसा पवित्र धाम है जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों संयुक्त रूप में पूजे जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह का निर्णय किया। शर्त रखी गई कि जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर उन्हें ही संपूर्ण संसार मान लिया। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गणेश का विवाह पहले करा दिया। जब भगवान कार्तिकेय लौटे और यह समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी होकर श्रीशैलम पर्वत पर तपस्या करने चले गए। पुत्र के वियोग से व्याकुल भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उन्हें मनाने श्रीशैलम पहुँचे और वहीं सदैव निवास करने का संकल्प लिया। भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन नाम से प्रतिष्ठित हुए, जहाँ मल्लिका माता पार्वती का है और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से परिवार में प्रेम, वैवाहिक जीवन में सुख, संतान की प्राप्ति और मन की शांति का आशीर्वाद मिलता है।
सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और भगवान मल्लिकार्जुन से सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। अब पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन। यहाँ विराजमान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें भगवान शिव के महाकाल स्वरूप में पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 14 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा और अत्यंत दिव्य स्वरूप माना जाता है। यह एक ऐसा मात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे दीक्षा मुनि माना जाता है और इसकी भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में वैद्यप्रिय नामक एक महान शिव भक्त ब्राह्मण अपने परिवार के साथ भगवान शिव की आराधना करता था। उसी समय दुष्यंत नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने नगर पर आक्रमण कर धर्म और साधुओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब उसके अत्याचार असहनीय हो गए तब सभी भक्तों ने भगवान शिव का आवाहन किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती को चीरते हुए प्रकट हुए और अपने उग्र महाकाल स्वरूप से राक्षस दुष्यंत का संहार किया। इसके बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव वही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और महाकालेश्वर कहलाए। महाकाल का अर्थ है काल अर्थात समय और मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला। धार्मिक मान्यता है कि महाकालेश्वर के दर्शन और पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, जीवन में साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। सावन, महाशिवरात्रि और विशेष रूप से प्रातःकाल होने वाली भस्म आरती के दर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकालेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि यह संदेश देता है कि सत्य, धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं। हमारी अगली मंजिल है मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के बीच स्थित मंदाब द्वीप पर भगवान शिव का यह पवित्र धाम स्थित है। ओंकारेश्वर नाम का संबंध पवित्र ओम से माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंदाब द्वीप पर विराजमान है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान पर आता है। इस द्वीप का प्राकृतिक आकार ओम जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर नामक 2 प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जिनका सामान्य धार्मिक महत्व माना जाता है। नर्मदा नदी का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इस तीर्थ को अत्यंत मनोहरी बनाते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थल विशेष महत्व रखता है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं। यह मंदिर आध्यात्मिक शांति, शिव भक्ति और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। अब यात्रा पहुंचती है हिमालय की गोद में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां और 4 धाम यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में आए। भगवान शिव ने उनसे मिलने से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर केदार क्षेत्र पहुंचे।
बाद में वे ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित कराया माना जाता है। कठोर मौसम के कारण यह मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने खुला रहता है, जबकि शीतकाल में भगवान की पूजा उखीर मठ में की जाती है। बर्फ से ढकी पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धा, साहस और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र के चौधरी पर्वत क्षेत्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूर्व जिले में सौहद्री पर्वतमाला के घने वनों के बीच स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार भीम नामक अत्याचारी राक्षस ने देवताओं और ऋषियों को अत्यंत कष्ट दिया। उनके आह्वान पर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर भीम का वध किया और धर्म की रक्षा की। माना जाता है कि इस स्थान में भीम नदी का उद्गम हुआ। मंदिर नागर शैली की प्राचीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है और इसके चारों ओर स्थित भीमाशंकर वन जीवन अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। महाशिवरात्रि, सावन मास और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और धार्मिक आयोजन होते हैं। शांत वातावरण, हरियाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण यह तीर्थ शिव भक्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम माना जाता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे भगवान शिव का सबसे प्रिय धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यता है कि काशी नगरी स्वयं भगवान शिव की नगरी है और यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर का स्वर्ण मंडल शिखर इसकी विशेष पहचान है। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया था। हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर का स्वरूप और भी भव्य हो गया है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि, देव दीपावली और सावन मास के दौरान यहाँ भव्य धार्मिक आयोजन होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का विश्व विख्यात केंद्र माना जाता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वें स्थान पर आता है और गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का शिवलिंग 3 छोटे लिंगों के रूप में दिखाई देता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने काले पत्थरों से कराया। यहाँ काल सर्पदोष, नारायण बालाजी और त्रिपुटी सिद्धि जैसे विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थलों में नासिक का विशेष महत्व है। यह मंदिर आध्यात्मिक साधना, वैदिक परंपरा और शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र है। अब पहुंचते हैं झारखंड के देवघर। यहाँ स्थित है बाबा बैद्यनाथ धाम।
जो भगवान शिव के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है और इसे बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां स्थान माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने 10 सिर अर्पित करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वैद्य चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए और उसके घावों को भर दिया। इसलिए यह स्थान बैद्यनाथ कहलाता है। मंदिर परिसर में मुख्य ज्योतिर्लिंग के साथ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित है। श्रावण मास में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आने वाले लाखों कांवरिया लगभग 105 किलोमीटर की पद यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं। श्रावणी मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में गिना जाता है। यह मंदिर शिव भक्ति, आस्था और सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। अब हमारी यात्रा गुजरात के द्वारिका क्षेत्र की ओर। यहाँ स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप का समर्पित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका और बेट द्वारका के बीच स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पर माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को दुराक नामक राक्षस ने बंदी बना लिया था। संकट की घड़ी में उसने भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हुए, राक्षस का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। इस घटना की स्मृति में यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह मंदिर विशाल परिसर और भगवान शिव की लगभग 80 फीट ऊंची ध्यान मग्न मूर्ति के रूप में विराजमान है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य शिव पर्व पर यहाँ विशाल पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन होते हैं। द्वारका धाम के निकट होने के कारण यह शिव मंदिर और श्री कृष्ण दोनों की भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है तथा हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहता है। अब पहुंचते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम। यहाँ स्थित है रमन स्वामी मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में शामिल है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वर द्वीप पर स्थित और 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान पर माना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना की और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। रामनाथ स्वामी मंदिर अपनी द्रविड़ शैली की भव्य वास्तुकला, विशाल गोपुरम और विश्व के सबसे लंबे मंदिर गैलरियों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र तीर्थकुंड में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि, रामनवमी और श्रावण मास के दौरान यहाँ भव्य धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। समुद्र तट के निकट स्थित यह मंदिर भगवान शिव और भगवान श्री राम की भक्ति का अद्वितीय संगम है तथा देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र का घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी, पूर्व नाम औरंगाबाद जिले के विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के निकट स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें स्थान पर माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार घोषमा नामक एक महान शिव भक्त
प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें दर्शन देकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी कारण स्थान का नाम घृणेश्वर पड़ा। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर अपनी सुंदर निकाशी, प्राचीन स्थापत्य कला और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। एलोरा की विश्व धरोहर गुफाओं के समीप होने के कारण यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृश्यों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। तो ये थे भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का जैविक केंद्र। सोमनाथ के घृणेश्वर तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी धार्मिक मान्यता, परंपरा और इतिहास है। आपको हमारा यह विशेष कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह धार्मिक, ऐतिहासिक और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें नेशन टीवी भारत लाइव। हर हर महादेव।